5.1 का क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंगल दिया हुआ है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सर्वप्रथम ये जानिए कि क्वेश्चन में यदि फिगर में एंगल दिया हुआ है तो कॉपी में भी इस एंगल को बनाएंगे। प्रोटेक्टर की सहायता से आप 20 डिग्री का एंगल बना लेंगे। Since sum of the angles of complementary angles is 90 डिग्री। पीछे सीखे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उसका सम 90 होता है। तो यदि किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको 90 में से माइनस करेंगे, यानी 90 माइनस 20 करेंगे, 70 हमारा आंसर आएगा। इसी तरह दूसरा में भी फिगर में एंगल दिया हुआ है और इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं सप्लीमेंट निकालना है। सिंस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफॉर सप्लीमेंट ऑफ 105 इज इक्वल टू 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 आंसर होगा। इसमें भी फिगर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें दो एंगल दिया हुआ है। थर्ड में सब क्वेश्चन में दो एंगल दिया हुआ है, आपको बतलाना है कि ये सप्लीमेंट्री है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सबसे पहले दोनों एंगल को सम करेंगे और सम करने के बाद यदि 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे और 180 आता है तो सप्लीमेंट्री कहेंगे। फर्स्ट में सम ऑफ गिवन एंगल्स इक्वल टू 65 प्लस 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब 180 डिग्री आ गया तो हम लिख सकते हैं कि 65 डिग्री एंड 115 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह एक और बनाएंगे। दो एंगल दिया है, दोनों को सम किए 90 आएगा तो लिख सकते हैं देयरफॉर 63 डिग्री एंड 27 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि उस एंगल को मालूम करना है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का, जो अपने सप्लीमेंट्री नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल टू। लेट रिक्वायर एंगल भी एक्स, मान लीजिए वो एंगल एक्स है तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जैसा कि शुरू में निकाल रहे थे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू 90 माइनस एक्स। क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। सेम इसी तरह फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। लेट रिक्वायर एंगल भी एक्स, सप्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। इसमें भी क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स और इसको सॉल्व किए तो एक्स इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, यानी रिक्वायर एंगल इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर 6 में एक लीनियर पेयर दिया हुआ है। दिख रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 एक सीधी लाइन पर है, लीनियर पेयर है, अर्थात एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्वेश्चन में कहा है कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, यदि एंगल 1 का वैल्यू डिक्रीज होता है, घटता है, अर्थात समझ रहे हैं कि ये जो लाइन है वह 1 की तरफ झुक रही है तो एक का वैल्यू घटता है तो दूसरा में क्या परिवर्तन होगा। तो जैसे ही एक की तरफ ही लाइन आएगा तो एंगल 2 का वैल्यू बढ़ता है। तो लिख देंगे इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन वैल्यू ऑफ एंगल 2 इज इंक्रीज। 7 नंबर में दिया है कि दो एंगल है जो सप्लीमेंट्री है तो इसमें से वह कौन हो सकता है। दोनों इक्विट होगा तो सप्लीमेंट्री हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि इक्विट एंगल 90 से छोटा होता है। तो दोनों यदि 90 से छोटा है और दोनों को आप एड करेंगे तो 180 से छोटा हो जाएगा, इसलिए आंसर नो लिखा हुआ है। दूसरा ऑब्ट्यूस हो सकता है, ऑब्ट्यूस 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। उस यदि दो ऑब्ट्यूस को हम जोड़ते हैं तो 180 से बड़ा हो जाएगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा नो। थर्ड में है राइट एंगल, यदि दोनों एंगल राइट हो यानी 90 हो, उस दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा, ये आंसर होगा यस। नीचे क्वेश्चन नंबर 8 में इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल जो है 45 से बड़ा है
जितना भी बड़ा हो लेकिन 45 से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से छोटा होगा। क्वेश्चन में दिया है 45 से बड़ा होगा, 45 से छोटा होगा, 45 के इक्वल होगा। हमको आंसर लिखना होगा कि 45 से छोटा होगा, लेस देन 45 डिग्री आंसर लिखिए। नीचे फिगर दिया है, इसमें से फिगर को देख करके आंसर देना है। जैसे फर्स्ट है ईच एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, 1 और 2 को देखेंगे। एडजेसेंट का डिफिनेशन जो पीछे वाले वीडियो में सीखे उसके आधार पर मिलाएंगे तो 1 और 2 एडजेसेंट है तो लिखेंगे यस एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2। दूसरा में है नो AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। देख लेंगे AOC और AOE एडजेसेंट नहीं हो सकता है। E है यहाँ पर, नहीं हो सकता। इसी तरह यस नो करके इस आंसर को देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये फिगर देखना है और इसमें पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखना है। जैसा कि दिख रहा है 1 और 4, 5 और ये दोनों मिलकर हुआ 2 + 3, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दूसरा में लीनियर पेयर बताना है। एक सीधी लाइन पर 2 एंगल दिखेगा वह लीनियर पेयर होता है। तो जैसा कि 1 और 5 और 5 और 4, चाहे 4 और 5, ये लीनियर पेयर हो सकता है। इस क्वेश्चन में 11 नंबर में पूछा है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है एडजेसेंट एंगल है। आंसर लिखा हुआ है नो, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। यहाँ 1 का वर्टेक्स अलग है और 2 का वर्टेक्स अलग है। यहाँ लिखा है एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दियर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। वर्टेक्स कॉमन नहीं है इसलिए एडजेसेंट एंगल नहीं है। 12 में XYZ का वैल्यू निकालना है। इसमें लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे लीनियर पेयर से यहाँ y + 45 = 180 हो सकता है, तो y + 55 = 180 सॉल्व किए तो y = आ गया 125। जब यहाँ 125 आ गया, सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर x = 55 और y = z। y यदि 125 तो z भी 125। आंसर आ जाएगा 55, 125, 125। नेक्स्ट ये भी है एक सीधी लाइन पर, एक सीधी लाइन के एक तरफ किसी पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं मिल करके 180 डिग्री होता है। लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री। देयरफॉर 40 + x + 25 = 180। सॉल्व करेंगे तो x = 115। जब x आ गया 115 तो y आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट के रूल से x + 25 y निकाल लेंगे तो आ जाएगा 140 और z हो जाएगा 40 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस तरह तीनों आंसर निकल सकता है। 13 नंबर में जो फर्स्ट में डिफिनीशन लिखा है पिछले वीडियो में उसी के आधार पर भरना है। तो जैसे ही उसमें इस संख्या या शब्द को भरेंगे तो डिफिनीशन बन जाएगा, उसको आप याद कर लेंगे और भर लेंगे। 14 नंबर फिगर से मिलता जुलता जैसे नाम वगैरह लिखे हैं इसी आधार पर है, आप स्वयं बनाएंगे, समस्या होने पर पूछेंगे।